से मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला। उसमें क्या बोला था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। दूसरे शब्दों में अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। तो परमात्मा ने आकर यू ज्ञान बोला। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी। इसी का रेफरेंस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर और 20 तक है कि हे परमात्मा आपका वास्तविक नाम क्या है। 16वें मंत्र में प्रश्न है, उत्तर दिया 17वें मंत्र में कि वो कबीर साहब, कबीर परमेश्वर है, और कबीर वाणी के द्वारा वो अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करके बोलता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाता है, लेकिन वो होता है परमात्मा। और फिर 18वें मंत्र में कहा कि वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की यानी संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण में हूं, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। अनन्य मंत्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वतम स्थानम। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है, और ये भी नाशवान। इसका मंत्र जो ओम नाम है, इस केवल इसकी साधना करने से जो प्राप्ति होगी वो भी यूजलेस, क्योंकि ये सरपुरुष है, नाशवान है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म जो 8वें अध्याय के मंत्र 1 का उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष, सरपुरुष और अक्षर पुरुष की जानकारी है। सरपुरुष है ये जो ये ब्रह्म है, ज्योत निरंजन काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका ओम नाम है। फिर अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, और इसका गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में जो ओम तत् सत 3 मंत्र कहे हैं, उसमें से इसका ये तत् मंत्र है, ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलके यह 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और तीसरा जो सत्य है वो सार नाम की तरफ संकेत है। ये तत् भी कोड वर्ड है और सत भी कोड वर्ड है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ दिया है कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा के पाने की विधि, तत्वदर्शी संत बताओगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग है, जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में और 24 में स्पष्ट कर दिया कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, किसी के लोक वेद पर विश्वास मत करना। तो यहां जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रभु हैं, 2 पुरुष हैं, और इनके तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी, इनके ये सब नाशवान है।
जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो कुत्ते गधे की भी नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर जो तीसरे में दिया है 8वें अध्याय के में, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है और सुप्रीम पावर है। यहां गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उसी की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरते, और उसको भगवान कहते हैं। और वही तीनों लोकों में सबका प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। तो यहां जैसे संसार रूपी वृक्ष के जड़ से मूल से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है, तो सबका धारण पोषण करने वाला कौन हुआ? जड़ हुआ, मूल हुआ। और वो मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम देव पुरुष है। तो वो सबका तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा कौन? परम अक्षर ब्रह्म। अब हमने ये साधना देखनी है कि किस साधना से हम जन्म और मृत्यु के रोग से मुक्त होंगे और सदग्रंथों में प्रमाण हो वही सफल होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में फिर इसने थोड़ी सी टांग अड़ाई है गीता ज्ञानदाता ने, लेकिन उसने बोला तो ठीक है, समझने वाले उसको गलत समझ जाते हैं। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं मैं उनसे उत्तम हूं। उत्तम माने श्रेष्ठ हूं, तगड़ा हूं, उनसे मैं शक्तिशाली हूं, इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। आई एम नोट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने खुद बता दिया कि वो है पुरुषोत्तम। लोकवेद क्या होता है? जैसे हमने सुन रखा था, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कौलज्य पता नहीं क्या क्या कह रखा था। अब इनकी जीवनी और सदग्रंथों को देखा, इस दास पे दया करी परमेश्वर कबीर जी ने, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने, पूज्य परमेश्वर कबीर देव जी ने, तो उसमें पाया कि तो नासवान इनकी जन्म मृत्यु होती है। यो लोकवेद था। अभी दिखाते हैं। हमारे पवित्र सदग्रंथ वही हैं जिनको हम आदरणीय और मान्य मानते हैं, इनको इनको सत्य मानते हैं। और ये सदग्रंथ पहले संस्कृत में थे। संस्कृत केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही पढ़ने का अधिकारी होता था। उनका यह बात समझ में आई नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं था उनके पास। तो ये सदग्रंथ उस तत्व ज्ञान रूपी कुंजी से, की से, उस ताली से खुलते हैं, वो इनके पास थी नहीं। इसलिए आज तक लोक वेद सुनाते रहे। देखिएगा श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में क्या लिखा है। श्रीमद् देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। ये कहां से छपी है फिर देख लिए क्लियर। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर ही सब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ, और ये देखिएगा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। श्री विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा के विषय में, और अपनी सतीथि बताते हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं है, हमारा जन्म मृत्यु होता है।
केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब इससे ये भी सिद्ध हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतीथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मो, इस पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत ने थोड़े से विवरण में सब कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दिया। इसमें 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए, 5 पॉइंट। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजरो अमर मृत्युंजय कालज्य नहीं है। और दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी जननी है, इनको जन्म देने वाली माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। चौथा ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, आपके संस्कार को बदल नहीं सकते। आपके भाग्य में कोई भयंकर दुख है, मृत्यु है या कोई और हानि है तो ये कोई चेंज नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो कर्मों का आधार है। और कर्म में परिवर्तन केवल परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण